So welcome back again in SQL Management Studio tutorial. SQL के अंदर हमने लास्ट सेशन पे ये देखा कि हम डेटाबेस कैसे बनाते हैं, यूज़ कैसे करते हैं, टेबल बनाने के बाद उसमें वैल्यू कैसे इंसर्ट करते हैं और उसके बाद हमने उस टेबल को देखने का तरीका भी देखा इन टर्म ऑफ क्वेरी, यानी ये सिलेक्ट क्वेरी है, ये इंसर्ट क्वेरी है, ये क्रिएशन ऑफ टेबल है एंड ये क्रिएशन ऑफ डेटाबेस एंड यूजेज है। तो सबसे पहले तो हम ये समझते हैं सेशन पे कि हम कमेंट किस किस तरह से कर सकते हैं SQL के अंदर। तो फर्स्ट कमेंट है हमारा वन लाइन कमेंट, तो 2 टाइम डैश और उसके बाद आप यहाँ पे कुछ भी लिख दो, वो आपका कमेंट पार्ट होगा। ठीक है, तो कमेंट से क्या मुराद है? कमेंट से मुराद ये होता है कि एक ऐसी लाइन ऑफ कोड जो कि आपके प्रोग्राम का पार्ट तो ना हो, लेकिन किसी डेवलपर या किसी दूसरे यूज़र के लिए उसकी रीडेबिलिटी आसान हो कि नीचे जो काम किया जा रहा है वो इस चीज़ से रिलेटेड है, इसलिए हम कमेंट को इस्तेमाल करते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल मैं फर्स्ट लाइन पे लिखना चाह रहा हूँ क्रिएशन ऑफ DB विच मीन डेटाबेस। ठीक है, इसी तरह मैंने यहाँ पर लिखा हाउ कैन वी यूज DB। क्रिएशन ऑफ टेबल इन DB। तो DB के अंदर मैं क्या बना रहा हूँ? टेबल। सेलेक्ट द टेबल ऑल रिकॉर्ड। ठीक है ना, स्टैटिक का क्या मतलब होता है? ऑल। तो यहाँ पर मैंने स्मॉल ब्रैकेट में स्टैटिक लिख दिया। इसी तरह ऐड और इंसर्ट रिकॉर्ड इनटू टेबल। जिस टेबल पे आप इंसर्ट करवाना चाह रहे हैं आप उसका नाम लिखें। तो ये तो वन लाइन कमेंट हो गई। इसी तरह मल्टी लाइन कमेंट करने के लिए आप लिखते हो स्लैश स्टैटिक एंड स्टैटिक स्लैश। तो आप देख रहे हो जो चीज़ें मैं लिख रहा हूँ उन तमाम का कलर्स किस में आ रहा है? ग्रीन में आ रहा है। तो ये तमाम चीज़ें अगर मैं इस लाइन को F5 प्रेस करके एग्जीक्यूट करता भी हूँ तो आप देख रहे हो कमांड्स कंप्लीटेड सक्सेसफुली। लेकिन जाहिर सी बात है इसमें कुछ इसका मकसद ही नहीं है, ना टेबल का नाम लिखा है ना मैंने कुछ लिखा है। तो इस वक्त मेरे मैनेजमेंट स्टूडियो को नहीं पता SQL के कि इसका क्या मकसद है। ठीक है, उसने उसको इग्नोर किया और जो कुछ भी था बस उसको सक्सेसफुली कर दिया। उसे नहीं पता कि किस टेबल पे इसका कुछ इफेक्ट होगा। लिहाजा इन दोनों टेबल्स दोनों कमेंट्स को हमने जिक्र कर लिया और कमेंट की वजह भी जान ली कि कमेंट हम क्यों करते हैं। तो सबसे पहले तो हम अपने रिलेटेड टेबल को चेक करते हैं। तो रिलेटेड टेबल इस फॉर्म में, ठीक है, जूम आउट करता हूँ और इसे थोड़ा सा ऊपर कर लेते हैं। तो ये वन रिकॉर्ड है। अच्छा, अभी जो हमारे पास, क्योंकि हम बिल्कुल स्टार्टिंग में तमाम चीज़ों को सीख रहे हैं, लिहाजा अगर मैं इस रिकॉर्ड को दोबारा सेलेक्ट करके एक दफ़ा F5 या फिर एग्जीक्यूट क्लिक करूं तो ये देखो दोबारा लिखा आ रहा है वन रॉज या रॉ अफेक्टेड। इसी तरह दोबारा करूं तो एक और दफ़ा लिखा हुआ आ गया। इसी तरह से आप जितनी दफ़ा क्लिक करोगे ना ये बार बार एग्जीक्यूट होता जाएगा और सेम रिकॉर्ड आपके हर एक सेपरेट लाइन पर क्या हो जाएगा? विजिबल हो जाएगा। ठीक है, तो ये सीरियल नंबर है 1 2 3 और ये हमारे एट्रीब्यूट है। लेकिन जो ID मैंने यहाँ पर 1 लिखी वो हर में सेम आ गई। ठीक है ना, और ऐसा नहीं होना चाहिए। आपको पता है कि एक ID हमेशा यूज़र की यूनिक होती है। ठीक है ना, नेम मल्टीपल कैंडिडेट के सेम हो सकते हैं, सैलरी भी सेम हो सकती है, लेकिन उनकी IDs कभी भी सेम नहीं हो सकती। लिहाजा ये एक यहाँ पर क्या है, नेगेटिविटी है टेबल की। लिहाजा हम जब अपकमिंग सेशन पे जाएंगे तो इस चीज़ को रिजॉल्व करने के लिए हम की के कॉन्सेप्ट को पढ़ेंगे। ठीक है, तो डिफरेंट टाइप्स की कीज़ हैं, उनमें से एक की होती है प्राइमरी की। तो प्राइमरी की हमेशा यूनिक होती है और हम नॉर्मली ज़्यादातर उसे टेबल के फर्स्ट एट्रीब्यूट पे इस्तेमाल करते हैं, लेकिन हम उस चीज़ को अब आगे जाकर करेंगे। तो सबसे पहले अभी यहाँ पर 3 रिकॉर्ड हैं। अब तीनों रिकॉर्ड में कोई भी चीज़ यूनिक नहीं है, सारी चीज़ें क्या है? सेम है। लिहाजा मुझे यहाँ पर डिलीट क्वेरी ऐसी चलानी होगी कि इसमें जितने भी रिकॉर्ड्स हैं वो सारे के सारे क्या हो जाएँ? डिलीट हो जाएँ, क्योंकि जब तक कोई चीज़ यूनिक नहीं होगी तो मैं क्वेरी में लिख नहीं सकता। फॉर एग्जाम्पल मैं ये कहना चाहता हूँ कि उस रिकॉर्ड को डिलीट करो जहाँ पर नाम लिखा हुआ है अली, लेकिन आप यहाँ देख रहे हो यहाँ तो तीनों पे नाम लिखा हुआ है अली, तो वो तीनों को ही डिलीट कर देगा। तो जब तक रिकॉर्ड्स यूनिक नहीं होंगे उस वक्त तक मैं कोई सेपरेट क्वेरी नहीं लिख सकता। लेकिन जब रिकॉर्ड यूनिक हो जाएंगे तो मैं वेयर क्लाउज के जरिए से सेपरेट या एक इंडिविजुअल क्वेरी लिख कर भी अपने मशीन को बता सकता हूँ कि किस जगह तुम्हें हिट करना है। लिहाजा इस चीज़ को समझने के लिए हम यहाँ पर एक कमेंट पे लिखते हैं डिलीट ऑल रिकॉर्ड्स फ्रॉम टेबल और यहाँ पर मैंने लिख दिया डिलीट फ्रॉम नेम ऑफ द टेबल। तो नेम ऑफ द टेबल क्या है? far tbl।
इस लाइन को सेलेक्ट किया, एग्जीक्यूट पे क्लिक किया, तो आप देख रहे हो 3 रॉस थे हमारे पास, तीनों अफेक्टेड हो गए। उसके बाद जब मैं अब टेबल को सेलेक्ट करके चेक करता हूँ तो आप देख रहे हो कि कोई भी रिकॉर्ड्स यहाँ पर मौजूद नहीं है। लिहाजा सबसे पहले हमने ये देखा कि हम कमेंट किस तरह से करते हैं, ठीक है। उसके बाद हमने ये देखा कि यहाँ पर सेम रिकॉर्ड्स क्यों इंसर्ट हो रहे हैं, क्योंकि कोई भी कीज़ मौजूद नहीं है। जितनी दफ़ा आप इस लाइन को सेलेक्ट करोगे उतनी दफ़ा रिकॉर्ड इंसर्ट होते जाएंगे। डिलीट करने का उसके बाद हमने तरीका देखा। और अगर आप यूनिक रिकॉर्ड इंसर्ट करना चाह रहे हो तो उसका आसान तरीका ये है कि आप इसे कॉपी करें एज लाइक दिस। तो मैंने 4 टाइम किया है। सबसे पहले आप यहाँ पर नंबर चेंज कर लें 4, या बेहतर तो ये होगा कि हम तरतीब से चलें। इसी तरह नेम चेंज करते हैं, जॉन एंड बॉब। ठीक है, और एड्रेस सेम ही रहने देते हैं, कोई इशू नहीं है। और उसके बाद मैंने इन तीनों लाइनों को सेलेक्ट किया और एग्जीक्यूट पे क्लिक कर दिया। इंडिविजुअली लाइनें अफेक्टेड हुई हैं यहाँ पर। उसके बाद मैं अपने टेबल को सेलेक्ट करता हूँ, चेक करते हैं, और आप देख रहे हो कि तमाम रिकॉर्ड्स यहाँ पर आ चुके हैं। अब अगर मुझे रिकॉर्ड डिलीट करना होगा तो अब आप देख रहे हो कि अगर मैं इस क्वेरी को चलाऊंगा तो तीनों रिकॉर्ड्स तो ऐसे ही हो जाएंगे, क्योंकि यहाँ पर मैंने कोई क्लाउज नहीं बताया, यानी कोई स्पेशलाइज्ड एरिया नहीं बताया कि किस चीज़ को तुम्हें डिलीट करना है। मैंने कह दिया कि टेबल को डिलीट कर दो, टेबल के जितने कंटेंट है वो क्या हो जाएंगे, डिलीट हो जाएंगे। टेबल नहीं होगी, टेबल का कंटेंट होगा। अब मुझे क्या करना है, डिलीट करना है फ्रॉम इस टेबल से। अब मैं बताने लगा हूं क्लाउज, लिहाजा मैं लिखता हूं वेयर id इक्वल टू 2। तो इसका मतलब ये हुआ कि उस रिकॉर्ड को डिलीट कर दो जिसकी id किसके बराबर है, 2 के। तो यहां पर आप देख रहे हो कि ये सीरियल नंबर 1 पर जो रिकॉर्ड मौजूद है उसकी id क्या है, 2 है। लिहाजा जो चीज मैंने यहां लिखी है हम इसे कहते हैं वेयर क्लाउज। तो मैं ऊपर लिख देता हूं वेयर क्लाउज, ठीक है। तो वेयर क्लाउज को यूज करते हुए मैंने डिलीट पर स्पेसिफिक एरिया मेंशन कर दिया है कि इस रिकॉर्ड को डिलीट करें। लेट्स सी कि ये जो हमने लिखा है क्वेरी वो सक्सेसफुली रन हो रही है नहीं। लिहाजा सिलेक्शन करने के बाद एग्जीक्यूट पे क्लिक किया और ये सक्सेसफुली हो चुकी है। लिहाजा अब मैं टेबल को चेक करता हूँ, तो सिलेक्ट स्टैटिक फ्रॉम टेबल, एग्जीक्यूट, और अब आप देख रहे हो कि इस टेबल में से वो रॉ डिलीट हो चुकी है जो मैंने वेयर क्लाउज के अंदर मेंशन की है। लिहाजा सेपरेटली हमने देखा कमेंट क्या चीज़ है, फिर हमने रिकॉर्ड को इंसर्ट करा के देखा, ऑल डिलीट करा के देखा, फिर हमने डिलीट क्वेरी के अंदर वेयर क्लाउज लगाकर उसके एक डोमेन को डिफाइन किया कि वेयर क्लाउज के ज़रिए से हम स्पेसिफिक किसी रॉस को इफेक्ट कर सकते हैं उस पर, और यही करते हुए हमने रिकॉर्ड को डिलीट भी किया।